गुड मॉर्निंग बच्चों। माँ विंध्यवासिनी मैथ्स क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 9th में जो चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैसा होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैसा होता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होता है वो इस टाइप का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस टाइप का जो इक्वेशन होता है ये हमारा कहलाता है दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, यानी दो चर राशियों में रैखिक समीकरण। यहाँ पे जो x और y हैं ये वेरिएबल्स हैं और a b c हमारे कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि a और b की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a और b में से कोई भी एक अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो समीकरण है वो टू वेरिएबल का ना होके बल्कि वन वेरिएबल का हो जाएगा। तो इसलिए a और b दोनों को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल जैसे हम देखें तो कहें जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, इनकी जो पावर्स हैं वो 1 हैं। तो अगर वेरिएबल्स की पावर 1 है तो उन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो ये लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स में है, x और y में है। अब अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x और y के ऐसे मान, ऐसे वैल्यूज़ जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब जब हम x और y की वैल्यू यहाँ रखें तो लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आए और वही जो वैल्यू है अगर हमारे राइट हैंड साइड की आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो x और y की जो वैल्यू है वो उसका सलूशन है या उसका हल है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हमने कहा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 3, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में x और y में। अब अगर हम x को वैल्यू 1 दे दें और y को वैल्यू 2 दे दें तो 1 प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड भी हमारा हो जाएगा 3, ये दिया हुआ राइट हैंड साइड। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो 1 और 2 वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अगर ये वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम इनको बोलेंगे कि ये सॉल्यूशंस हैं, एक हल हैं। अब हम पता करते हैं कि इसके और भी हल हो सकते हैं क्या। जैसे हमने कहा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है तो x को लिखा जा सकता है 3 माइनस वाई। अब हम y को डिफरेंट वैल्यू दे जाएं, जैसे हमने कहा y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 जब देंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3। ये हमारा एक सोल्यूशन है 0 3, यानी x को 3 कर दे, y को 0 कर दे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन हुआ। अब अगर हम y की वैल्यू 1 ले लें तो 1 लेंगे तो 3 माइनस 1 x की वैल्यू हो जाएगी 2, ये भी एक सोल्यूशन है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इक्वल टू 3, सोल्यूशन है इसका। फिर हमने कहा कि y को हमने 2 दे दिया, तो 2 दे दिया तो x की वैल्यू हमको 1 मिल गई, तो ये भी एक सोल्यूशन है। y की वैल्यू हमने 3 दे दिया तो 3 माइनस 3 x की वैल्यू 0 हो गई। फिर y की वैल्यू हमने 4 दे दिया तो x की वैल्यू -1 हो गई। y की वैल्यू 5 दे दिया, x की वैल्यू -2 हो गई। इस तरह से ढेर सारे सोल्यूशन हमको मिलते जाएंगे। हम y की वैल्यू देते जाएंगे और हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी, यानी सोल्यूशंस हमको मिलते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम y को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी कितनी वैल्यू ले रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक इसको वैल्यू देते जाएंगे और रेस्पेक्टिव वैल्यू हमें x की मिलती जाएगी। तो हम कहेंगे कि x
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 का जो सोल्यूशन है, नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इसके जो हल हैं ये अनंत हल हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो कि 2 वेरिएबल में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस सोल्यूशन के हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन, इस इक्वेशन के हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इसका हमें निकालना है सोल्यूशन, तो हम लिखेंगे बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी किसी एक वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे और बाकी जो 2 टर्म्स हैं, एक्स का जो टर्म है वो और जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों को दूसरे साइड ले जाएंगे। फिर इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा माइनस ए एक्स माइनस सी बाई बी। अब हम x को डिफरेंट वैल्यू देते जाएंगे, y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। जितनी भी वैल्यू हम चाहे दे सकते हैं x को, उसके करस्पॉन्डिंगली हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी, यानी हमको जो इसके हल मिलेंगे वो अनंत हल प्राप्त होंगे। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप बोलेंगे अनंत हल प्राप्त होंगे। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी जो बीजगणितीय समीकरण है जो कि 2 चर राशियों में हो, उसके ग्राफ को हम किसी तल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा ये 2 चर राशियों में समीकरण है, तो इसके हम ग्राफ को खींच सकते हैं। इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा मिलती है, ऐसे एक सीधी रेखा मिलेगी। तो सवाल उठा कि इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो ग्राफ को खींचने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि किसी भी तल में किसी बिंदु को कैसे हम निरूपित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्स एक्सिस हम ये ड्रॉ कर लिया, ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। एक जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस कहलाती है, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ये ओरिजिन कहलाता है। अब हमें इस तल में, इस पेपर के प्लेन में कहीं भी कोई बिंदु है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि मूल बिंदु से जब हम दाहिने साइड जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और मूल बिंदु से जब बाएं जाएंगे तो वो निगेटिव डायरेक्शन होगी। तो यानी इधर जो नंबर्स होंगे वो निगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे, इधर जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट होंगे। ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव वैल्यू को दिखाते हैं और नीचे की तरफ निगेटिव वैल्यू को दिखाते हैं। यानी मूल बिंदु से दाहिने साइड में पॉजिटिव वैल्यू, बाएं साइड में निगेटिव वैल्यू, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू, नीचे की तरफ निगेटिव वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, इस प्लेन में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को टच करेगा उसको हम ले लेंगे ए। तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन से ए तक चलेंगे और इस दूरी को हम बोलते हैं भुज, और फिर ए से हम ऊपर की तरफ चलेंगे और उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे, और ये जो दूरी होगी इसको हम बोलते हैं कोटि। और इंग्लिश में अगर बात करें तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये 2 चीज़ें होती हैं। ये डिस्टेंस एब्सिसा होती है, एक्स अक्ष पे चली गई जो दूरी होती है वो एब्सिसा होती है, और वाई अक्ष की पैरेलल जो चली गई दूरी होती है वो ऑर्डिनेट कहलाती है। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस है 4, तो इस पॉइंट को हम 3, 4 से करके रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पहले हम भुज लिखते हैं और फिर बाद में कोटि लिखते हैं, यानी पहले एब्सिसा लिखेंगे और बाद में फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कहा कि पॉइंट -3, 4 को बताइए कि ये कहाँ पे है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश यानी निगेटिव एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई और ये वाई डैश हो गया, और ये ओरिजिन हो गया। तो एब्सिसा हमारा यहाँ पे यानी भुज जो है वो -3 है और कोटि जो है वो 4 है। अब हमें पता करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भुज जो होती है, भुज वो डिस्टेंस होती है जो एक्स एक्सिस पे चली जाती है, और कोटि वो डिस्टेंस होता है जो कि हम
वाई एक्सिस के पैरेलल चलते हैं या वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो हमें एक्स एक्सिस पे -3 डिस्टेंस जाना है, तो इधर तो हम चलेंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएंगे, और तो हम अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे। तो मान लिया ये पॉइंट, ये 1 है डिस्टेंस, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो दूरी हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये -3 हुई, तो ये -3 हुई। और फिर हमें कोट जो दिया हुआ है, जो ऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हमको 4 चलना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है 4। तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम यहाँ से चलेंगे और 4 डिस्टेंस चलेंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। यानी ये पॉइंट ऐसा होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम -3 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो चीज़ है या ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, या हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। निर्देशांक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, निर्देश प्लस अंक। निर्देश अंक ये ऐसे अंक हैं जो कि पॉइंट को निर्देशित करते हैं, पॉइंट के बारे में बताते हैं कि पॉइंट कहाँ पे होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं निर्देशांक। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसका निर्देशांक है -3 -4। अब आपको पता करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो इसके लिए फिर हमने ये x एक्सिस ले लिया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब हमें जो एब्सिसा यानी भुज दिया हुआ -3 दिया हुआ है, तो मूल बिंदु से हम -3 डिस्टेंस चलेंगे। तो इधर तो जाना नहीं है आपको, इधर ही जाना है। तो 1 2 3, तो -3 ये डिस्टेंस हो गई, ये -3 हो गया। और फिर ऑर्डिनेट हमारा -4 है, तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y की वैल्यू मिलेगी, नीचे आपको जाना पड़ेगा -4 के लिए। तो 1 2 3 4 मान लीजिए ये है। तो ये पॉइंट यानी ये जो दूरी होगी ये हमारी -4 होगी। यानी कुल मिला के ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो निर्देशांक होगा, वो -3 -4 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी या दूसरे शब्दों में ये कहें कि इस प्लेन में कोई भी पॉइंट कहीं भी है, उस पॉइंट को हम, उस पॉइंट से रिलेटेड हम एक निर्देशांक उसको दे सकते हैं, जिसकी सहायता से हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो ये जो 2 लाइंस हैं, ये x एक्सिस और ये जो y एक्सिस है, ये कर क्या रही है कि इस पूरे प्लेन को, ये पूरा पेपर का जो प्लेन है, ये पूरा जो प्लेन है, इस पूरे प्लेन को ये 4 पार्ट में डिवाइड करी। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये जो स्पेस है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये जो स्पेस है ये थर्ड कहलाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये एक पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के इस साइड में, दाहिने साइड में, और यानी पॉजिटिव y एक्सिस के दाहिने साइड में और पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर साइड में, यानी ये जो स्पेस है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। पॉजिटिव y एक्सिस के बाएं साइड में और निगेटिव x एक्सिस के ऊपर ये जो स्पेस है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी जब भी हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमने x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया, तो ये पूरा स्पेस 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में इसका डिवीज़न हो जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो जैसे मैं कहूँ कि 3 4 कहाँ पे है, ये हमारा x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, तो हमने कहा कि 3 4 कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी तरह हमने कहा -3 4 कहाँ पे है, तो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, -3 4 यहाँ मिला, तो इधर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता, तो -3 4 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। बिल्कुल इसी तरह ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
तो -3 -4 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट, अगर उसका हम कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि पॉइंट कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से किसी रेखा का हम लोग, कोई रैखिक समीकरण अगर हमारे पास है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास रैखिक समीकरण है x + 2y = 4, तो हम किस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रैखिक समीकरण होते हैं, इनका जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होती है। जब हम इसको किसी तल में ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो सवाल उठा कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या है कि इस पूरे समीकरण को हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी एक लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक वेरिएबल होगा और राइट हैंड साइड में दूसरा वेरिएबल होगा। तो जैसे हमने कहा कि x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और राइट हैंड साइड में रखा 4 - 2y, यानी एक वेरिएबल हमारा लेफ़्ट साइड में होगा और उसकी वैल्यू हम सेकेंड वेरिएबल यानी जो y है उसके टर्म्स में लिखेंगे। x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं या y को हम x के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने x को y के टर्म्स में लिखा हुआ है। अब हम एक टेबल फॉर्म करेंगे और इस टेबल में हम ऐसे उसका पार्टीशन करेंगे, x और यहाँ लिखेंगे y। हम सबसे पहले x को वैल्यू देंगे, y की वैल्यू देंगे 0। तो जब हमने x को y की वैल्यू हमने 0 दे दी तो x की वैल्यू जो मिलेगी हमें 4 मिलेगी। अच्छा, इसके बाद y की हम ऐसी वैल्यू देते हैं, अपनी मर्जी के ऊपर है, y को हम ऐसी वैल्यू देते हैं जिससे कि हमें x की इंटीग्रल वैल्यू मिले, पूर्णांक वैल्यू मिले। तो हमने y को 1 दे दिया। तो जब हमने 1 दे दिया तो x की वैल्यू मिली 4 - 2, 4 - 2 मतलब 2। तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, किसी भी रेखा को खींचने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए हैं। 4 0 ये पहला पॉइंट है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, यानी भुज हमारा 4 है, कोटि जो है 0 है, एब्सिसा जो है वो 4 है, ऑर्डिनेट 0 है। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है उसमें एब्सिसा यानी भुज हमारा 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ऑर्डिनेट हमारा 1 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हमको चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ 2 ही पर्याप्त हैं, आपको 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे हमने x एक्सिस ले लिया, ये x डैश ले लिया, ये y ले लिया, ये y डैश ले लिया, ये ओरिजिन हो गई हमारी। 4 0 को पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने इस पर मार्किंग कर दी 1 2 3 4 5 6। इधर हमने 1 2 3 4 ऐसे हमने मार्किंग कर दी। अब 4 0 मतलब हमें x एक्सिस पे 4 जाना है और y एक्सिस पे पैरेलल 0 जाना है। तो x एक्सिस पे हम 4 चले तो 1 2 3 4 मिला और y एक्सिस पे चूँकि 0 हमको मूव करना है तो सेम पॉइंट आपको यही पॉइंट मिलेगा। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट हमारा 2 1 है। तो हमने 1 2 ये x एक्सिस पे 2 हमने मूव किया और y एक्सिस के पैरेलल हमको 1 जाना है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम 1 डिस्टेंस मूव किए, तो ये पॉइंट मिला। तो कुल 2 पॉइंट ये मिले। अब इसको हम स्केल से ऐसे मिला देंगे, ऐसे ये। तो अब ये जो लाइन आपको मिली, ये जो लाइन मिली, ये लाइन आपको मिलेगी, ग्राफ मिलेगा किसका, ये x + 2y = 4 का ग्राफ मिलेगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि इस लाइन पे हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अब इन पॉइंट्स के निश्चित तौर पे कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा होगा, इसका कोऑर्डिनेट ए बी होगा, इस टाइप के ढेर सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर ये पॉइंट्स इस लाइन पे हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा ए बी इस टाइप के ढेर सारे हैं, तो ये प्रत्येक जो कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रत्येक जो निर्देशांक हैं, ये पक्के तौर पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
कहने का मतलब ये कि इस स्ट्रेट लाइन पे, इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी, जिस इक्वेशन की ये ग्राफ है, इस इक्वेशन की ये ग्राफ है, तो ये सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनके जो निर्देशांक होंगे वो पक्के तौर पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम कुछ विशेष रेखाओं की बात करेंगे, उनके समीकरण की बात करेंगे। तो जैसे हमने कहा, ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस है। इसका जो इक्वेशन होता है ये होता है y इज इक्वल्स टू 0। यानी एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल्स टू 0 होता है। जैसे इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, एग्जैक्टली इसी तरह से एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल्स टू 0 होगी। इसलिए y इज इक्वल्स टू 0 होगी कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे जितने पॉइंट, जैसे हमारा ये पॉइंट है 0 ये है, मान लीजिए ये 1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे हमको 1 चलना है और वाई एक्सिस पे 0 चलना है, बिल्कुल हमें यहीं पे रुक जाना है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल हम 0 जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे 1 जा रहे हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ वो 1 0 हुआ। यानी इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए जो ऑर्डिनेट होगा, जो y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। जैसे हमने इस पॉइंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं 3 0 टाइप का पॉइंट होगा, क्योंकि y हमारा यहाँ पे, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम इसी एक्सिस पे रह जा रहे हैं। तो चूँकि y हमारा 0 है तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जितने भी यहाँ पे पॉइंट होंगे सब पॉइंट के लिए y की वैल्यू 0 होगी। यानी ये सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू 0। तो आपको इसको याद रखना है कि y इज इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम यहाँ पे किसी पॉइंट की बात करें, ये सब पॉइंट्स y एक्सिस पे हैं, तो अब इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं। जैसे अगर ये डिस्टेंस 1 है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 1 होगा। 0 1 इसलिए होगा कि हम x एक्सिस के अलॉन्ग तो जा नहीं रहे हैं, हम सीधे y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं। और कितनी डिस्टेंस जा रहे हैं? 1 डिस्टेंस। तो जो एब्सीसा है वो 0 हो जाएगा, x एक्सिस के अलॉन्ग चली गई दूरी 0 हो जाएगी, y एक्सिस के अलॉन्ग चली गई दूरी 1 हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 1। इसी तरह ये 0 2 हो जाएगा, ये 0 3 हो जाएगा। यानी जो हमारा x है यहाँ पे हर पॉइंट के लिए x की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। तो हम बोलेंगे कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो होगा x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 जो होता है ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है। अच्छा, अब हम एक और बात कर लेते हैं यहीं पे। अगर मान लीजिए कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, और ये डिस्टेंस 2 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो ये ओरिजिन है, मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब अगर इस पॉइंट की बात करें, इस लाइन पे यहाँ कोई पॉइंट ले लें, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ये डिस्टेंस मान लिया 3, ये तो डिस्टेंस 2 ही होगी, तो इसका 3 2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ये डिस्टेंस है 4 है, ये 2 हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 2। इसी तरह ये हो जाएगा 5 2, ये 6 2। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं वो उनके लिए जो ऑर्डिनेट है, जो y की वैल्यू है वो 2 आ रही है। तो हम कहेंगे कि इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये जो y इज इक्वल्स टू 2 है, इसको इस लाइन की जितने पॉइंट्स हैं वो सब इसको सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, संतुष्ट कर दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है उसकी इक्वेशन हमें y इज इक्वल्स टू k के फॉर्म में मिलेगी, जहाँ पे कि k जो है, ये जो k है वो x एक्सिस से उस लाइन की डिस्टेंस है। जैसे हमने कहा कि y इज इक्वल्स टू -2, तो ये लाइन आपको x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी और -2 डिस्टेंस मिलेगी, यानी नीचे की तरफ मिलेगी, ये डिस्टेंस -2 हो गया। हमने कहा y इज इक्वल्स टू -3, ये कैसी लाइन होगी? तो बोलेंगे कि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी और
नीचे की तरफ होगी और डिस्टेंस इसकी होगी -3। ये जो डिस्टेंस होगा ये y इक्वल्स टू होगा -3। तो इस तरह से कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है उसका जो जनरल इक्वेशन होगा वो y इक्वल्स टू k के फॉर्म का होगा। एग्जैक्टली इसी तरह अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे अगर है, जैसे ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और मान लीजिए कि ये डिस्टेंस k है, तो हमको इसकी इक्वेशन पता करनी है, यानी y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हमने इस पॉइंट की बात की सबसे पहले। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, चूँकि हम x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं और k डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट जाएगा k0। और अगर हम ऊपर गए, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें, तो ये k हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो बोलेंगे k1। इस पॉइंट की बात करें तो बोलेंगे k और ये डिस्टेंस 2, तो बोलेंगे k2। ये हो जाएगा k3। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उनके लिए जो x की वैल्यू है वो k के इक्वल है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू k इस लाइन की इक्वेशन है। यानी अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू k। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू k। और पैरेलल नहीं है, ना तो x के पैरेलल है, नहीं है ना तो x के पैरेलल है, ना तो y के पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन इस टाइप में आएगा, x + 2y = 4, x - 3y = 7, या इन जनरल हम बात करें तो बोलेंगे ax + by = c, या ax + by + c = 0, इस टाइप का होगा। तो ये आपका टोटल कंसेप्ट था इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों आता है जिसमें कि कहते हैं कि x = 2 को एक लाइन पे निरूपित करिए और x = 2 को ही आप प्लेन में निरूपित करिए। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जब हम कहते हैं कि x = 2 को एक लाइन पे निरूपित करिए, तो हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये पॉइंट 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो जब लाइन पे निरूपित करना होगा तो ये पॉइंट को निरूपित करेगा। ये जो पॉइंट है 2, ये है हमारा x = 2। तो जब हम एक वन वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक चर राशि में निरूपित करेंगे, तो ये पॉइंट को निरूपित करेगा। x = 2 एक पॉइंट को निरूपित होगा। जब इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में निरूपित करेंगे तो ये पॉइंट को बताएगा, एक चर राशि में जब ये होगा तब। अब मान लीजिए इसको प्लेन में निरूपित करना है, समतल में निरूपित करना है, दो चर राशियों में निरूपित करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 × x, x को लिखेंगे 1 × x। चूँकि y यहाँ पे नहीं है तो लिखेंगे y × 0 = 2। और प्लेन में कैसे निरूपित होगा ये x = 2? तो हमने अभी बताया कि x = k जो होता है वो ऐसी लाइन होती है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये मान लिया x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x = 2 जो लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी और y एक्सिस से 2 की दूरी पर होगी। ये y डैश हमारा और ये x डैश है, तो y एक्सिस के पैरेलल होगी और इससे 2 की दूरी पर होगी। तो ये हमारा जो लाइन है ये है हमारा x = 2। तो जब भी x = 2 को एक चर राशि में लिखना होगा, एक चर राशि के में लिख के ज्यामितीय रूप में बदलना होगा, तो ये एक पॉइंट को बताएगा। यानी एक चर राशि में ये जो चीज़ है x = 2, ये एक पॉइंट को बताएगा। और जब इसको हम किसी प्लेन में निरूपित करेंगे, दो चर राशि में निरूपित करेंगे, प्लेन में निरूपित करेंगे, तो वहाँ पे एक सीधी रेखा बताएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि x = 2 जब 1 वेरिएबल में होगा तो एक पॉइंट को बताएगा, और जब 2 वेरिएबल में होगा तो एक स्ट्रेट लाइन को बताएगा, एक सीधी रेखा को बताएगा जो कि y एक्सिस के समांतर होगी। तो ये हमारा आज का वीडियो था बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।